उस दिन घर का माहौल पहले से ही तनाव से भरा हुआ था। कामिनी की आंखों में हुई थी पीछी किन्हें अजीब सी बेचैनी थी और उसके चेहरे पर वही पुरानी चालाक मुस्कान, जिसके पीछे हमेशा कोई न कोई साजिश छुपी रहती थी। सारू को कई दिनों से महसूस हो रहा था कि कामिनी कुछ बड़ा करने वाली है, लेकिन वह यह नहीं जानती थी कि यह खतरा इतना करीब आ चुका है। सारू अपने कमरे में कुछ कागजात देख रही थी जब अचानक उसे बाहर से आवाजें सुनाई दीं। आवाजों में गुस्सा था, फुसफुसाहट थी और किसी गहरी साजिश की बू भी। वह बाहर आई तो देखा कि कामिनी किसी से फोन पर बात कर रही है और बार बार यही कह रही है, आज सब खत्म हो जाना चाहिए, अब और इंतजार नहीं। सारू का दिल तेज धड़कने लगा। उसे समझ नहीं आया कि कामिनी किस बारे में बात कर रही है, लेकिन उसके मन में एक डर बैठ गया। वह पीछे हटने ही वाली थी कि कामिनी की नजर उस पर पड़ गई। पल भर के लिए उसकी आंखों में घबराहट दिखी, फिर वही नकली मुस्कान लौट आई। ओह, तुम यहां हो? कामिनी ने मीठे लहजे में कहा। मैं तो बस किसी से जरूरी बात कर रही थी। लेकिन सारू अब उस मुस्कान के पीछे छुपे जहर को पहचान चुकी थी। उसने बिना कुछ कहे वहां से जाना बेहतर समझा। उसे नहीं पता था कि यही चुप्पी उसे कितने बड़े खतरे की ओर ले जा रही है। शाम होते होते हालात और बिगड़ गए। कामिनी ने एक चाल चली। उसने सारू को बहाने से घर के स्टोर रूम में बुलाया, कहा कि कुछ जरूरी कागजात वहीं रखे हैं। सारू ने पहले तो मना किया, लेकिन कामिनी के जोर देने पर वह चली गई। जैसे ही सारू अंदर पहुंची, दरवाजा जोर से बंद हो गया। कमरे में अंधेरा और सन्नाटा था। सारू घबरा गई। उसने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बाहर से बंद था। तभी उसे पीछे से कामिनी की आवाज सुनाई दी, अब देखती हूं तुम्हें कौन बचाने आता है। सारू को पहली बार सच में डर लगा। उसे समझ आ गया कि यह कोई मजाक नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश है। इधर वेद को कुछ गड़बड़ का अंदाजा पहले से ही हो गया था। उसने कामिनी के व्यवहार में अजीब बदलाव देखे थे। जब उसे पता चला कि सारू अचानक कहीं गायब है, तो उसका दिल बैठ सा गया। वह पूरे घर में उसे ढूंढने लगा। तभी उसे स्टोर रूम के पास से हल्की सी आवाज सुनाई दी, वेद, कोई है? वेद ने बिना देर किए दरवाजा तोड़ने की कोशिश की। दरवाजा खुलते ही उसने देखा सारू घबराई हुई अंदर खड़ी थी और बाहर थोड़ी दूरी पर कामिनी खड़ी सब कुछ देख रही थी। वेद ने गुस्से से कामिनी की तरफ देखा। तुम्हें जरा भी शर्म नहीं आई? अगर इसे कुछ हो जाता तो? कामिनी के चेहरे से रंग उड़ गया, लेकिन उसने फिर भी खुद को बचाने की कोशिश की। मैं तो बस मजाक कर रही थी। वेद ने साफ शब्दों में कहा, यह मजाक नहीं, अपराध है। सारू की आंखों में आंसू थे, लेकिन वेद को सामने देखकर उसे थोड़ी हिम्मत मिली। वह समझ गई कि आज अगर वेद समय पर नहीं आता तो न जाने क्या हो जाता। स्टोर रूम से बाहर निकलते ही पूरा घर जमा हो गया। सबको जब पता चला कि कामिनी ने सारू को अंदर बंद कर दिया था, तो माहौल पूरी तरह बदल गया। जिन लोगों को लगता था कि कामिनी बस ज्यादा चालाक है, उन्हें अब समझ आ गया कि वह खतरनाक भी हो सकती है। सारू अभी भी कांप रही थी। वेद ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, अब डरने की जरूरत नहीं है। जब तक मैं हूं, कोई तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकता। कामिनी ने सफाई देने की कोशिश की। मैंने कुछ गलत नहीं किया, बस उसे थोड़ी देर के लिए रोका था। लेकिन इस बार कोई भी उसकी बातों में नहीं आया। वेद ने सबके सामने कहा, आज अगर मैं समय पर नहीं पहुंचता तो इसका नतीजा बहुत बुरा हो सकता था। यह कोई छोटी बात नहीं है। घर के बड़े बुजुर्ग भी चुप थे।
सबको पहली बार एहसास हुआ कि कामिनी की हरकतें सिर्फ ईर्ष्या या चालाकी नहीं, बल्कि एक सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। सारू ने हिम्मत जुटाकर कहा, मैं अब और चुप नहीं रहूंगी, बहुत हो गया। हर बार मैं ही डरूं, हर बार मैं ही सहूं, यह अब नहीं चलेगा। वेद ने उसका साथ देते हुए कहा, अगर सच के साथ खड़े होने का मतलब किसी से टकराना है तो मैं पीछे नहीं हटूंगा। कामिनी अब खुद को घिरा हुआ महसूस कर रही थी। उसकी चालें, उसके बहाने सब एक एक करके बेनकाब हो रहे थे, लेकिन उसके चेहरे पर एक अलग ही जिद दिख रही थी, जैसे यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। आने वाले एपिसोड्स में दर्शक देखेंगे, क्या कामिनी अपनी हार मान लेगी या और खतरनाक खेल खेलेगी? क्या वेद और सारू मिलकर सच को पूरी तरह सामने ला पाएंगे? और क्या यह घटना सारू को और मजबूत बना देगी? एसआरयू खा रहा है आरू अब उस मोड़ पर है जहां डर की जगह हिम्मत और चुप्पी की जगह सच्चाई लेने वाली है। आने वाला ट्विस्ट और भी ज्यादा इमोशनल और धमाकेदार हो आखिरकार होगा।